स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ लुक्स टेनिब्रिक्स को, क्योंकि उसकी एनिमेशन और वही ऐसी अच्छे से वीडियो बनाता। भाई एनिमेशन बाकी में बहुत खतरनाक थी, तो ये मैंने वीडियो देखी और मुझे पता लगा कि अदर लैंग्वेज में है और इसको मतलब हिंदी में एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ जिससे मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिरकार इसमें है तो है क्या। तो आप उनके चैनल पर भी जाकर देख सकते हो जिसको वीडियो देखनी है और इंग्लिश में समझ में आ जाती है। अगर नहीं देखनी है तो फिर इस स्टोरी एक्सप्लेन को आसानी से सुन लो। और बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो कर दो यार सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो तो आती रहती है मेरे चैनल पर। जहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं वैन दिखाया जाता है और वह अपने प्लम्बर बैच और ग्वेन के साथ है। तो अभी तभी हम देखते हैं कि जो बैन है ना वो पूछता है कि क्या मैं फिर से ईओन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, अभी तो हमने हराया था। तो तभी वहां पे ईओन आ जाता है और वो बैन से फाइट करने लगता है। उससे कहता है कि ये पावर सब मेरी है, सब वो मतलब कि जैसे बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम के लास्ट में हुआ था सेम सीन यहीं पे है, क्योंकि उन्होंने वहीं से स्टार्ट करा है। तो ऐसे करके वो थोड़ी सी होती है और उनमें आपस में फाइट होने लगती है। तो तभी बैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मट में, और फिर वाइल्ड मट के दौरान जब इनमें फाइट होती है तो वह तोड़ देता है हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन, जो कि उसका ईओन का था जिसमें वो टाइम ट्रेवल वगैरह करता है। एंड तुमने तो देखा था ना बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम के लास्ट में जो हुआ था सेम ऐसे यही हुआ था, मतलब कि ये स्टोरी वहां से थी तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा, शायद ये आगे पता चले। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी ओपनिंग। भाई ओपनिंग कितनी खतरनाक है, और ओपनिंग में चीजें नोटिस करना कि इसमें ना हमें कई तरह के बेंटेनिसन दिखाए जाते हैं जो क्लासिक के थे। तो मतलब कि इन सब चीजों से वो जोड़ रहा है अपने आप को। और भाई एनिमेशन तो वैसे भी खतरनाक है, तो आगे जुड़ गया तो क्या सही रहेगा। तो यहाँ पे ओपनिंग में ये सब चीज नोटिस करी, लेकिन ये नोटिस तो हुई अपने आप, आपने भी कर ली होगी। तो ये इतना था। फिर उसके बाद हम देखते हैं 47 साल बाद, जहाँ में एक सिटी दिखाई जाती है और वो थोड़ी सी खंडर वगैरह हुई पड़ी है। और फिर हम देखते हैं वहां पे हैक्स को, क्योंकि वो भाई निकल के आ गया नलवर्ड में से बाहर। उसने बहुत टाइम तक इंतजार करा बेंटेन से बदला लेने के लिए, और अब की बार वो थोड़ा सा पावरफुल भी होके आया है तो वो बेंटेन से पूरा बदला लेगा। तो तभी जैसे ही वहां पे अटैक वगैरह करता रहता है तो तभी वहां पे वह देखता है कि पीछे से कोई आ रहा है, और उसे पता चलता है कि वो एक्सेलरेट है। और तभी जैसे एक्सेलरेट से उस एक्स की फाइट होती है तो एक्स को पता चल जाता है कि बेंटेनिसन नहीं है, क्योंकि इसकी फाइट करने का तरीका अलग है और ये कोई और है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बेंटेनिसन नहीं जबकि ये केन 10 है। तो भाई केन टेनिसन देखने के बाद हैक्स को ये पता चल जाता है कि ये बैन का बेटा है। लेकिन एक चीज नोटिस करी भाई, एनिमेशन देखो कितनी खतरनाक है यार। मतलब बेंटन रिबूट वालों ने क्या करा था, इनकी एनिमेशन इतनी खतरनाक बना रहे हैं, तो कम से कम यार ये तो हेल्प कर रहे हैं ना हमें दिखाने के लिए ऐसे बेंटन वगैरह। तो इनको ना लाइक कर देना इनकी मेहनत के लिए भी, और इनके चैनल पर जाके भी ट्राई करके देख लेना। इसके बाद हमें बेंटन दिखाया जाता है और हम देखते हैं भाई वो तो चिल मार के सो रहा है। वो बेंटन भी लाइक मुझे क्या, मैं तो बेंटन हूँ, मैं तो जब भी जा लड़ूंगा जब भी जाके जीतूंगा। तो भाई ऐसा सीन था। तो बैन सो रहा आराम से और वहां वो उसकी पूरी सेना पिट रही है। भाई सिटी बेकार हो रहा है, ये आराम से मजे ले रहा है। तो बैन तैयार हो जाता है फाइट के लिए और वह वहां पे जाता है, और हम देखते हैं कि एक्सेलरेट होकर वो पहले बचाता है और फिर एक संग उसके ट्रांसफॉर्म देखते हैं कि वो 4 एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। भाई सच में क्या एनिमेशन है। तो वो जो 4 एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें एक्सेलरेट था, फिर वो 4 आर्म्स, वाइल्ड वाइन और हीट फ्लैश में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके हैक्स ने मॉन्स्टर बनाए थे तो वो सारे मॉन्स्टरों को ना वहां पे तबाह कर देता है, मतलब कि सबसे फाइट करता है। तो जो हैक्स था उसने वो केन टेनिसन जेट्रे के रूप में था तो वो फंसा रखा था, लेकिन तभी जेट्रे को जोश आता है अपने फादर को लड़ते हुए, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है 4 आर्म्स में। और फिर दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में स्माइल देते हैं, और फिर जब इनकी फाइट सीन स्टार्ट होती है भाई ये सबसे फाइट करते हैं। इनकी फाइट सीन देखना कितनी खतरनाक है, मतलब कि किस तरह मजेदार एनिमेशन करा गया है और हर एक पॉइंट को नोटिस करा गया, ये भी चीज आपको नोटिस करने लायक है। इसी फाइट सीन के दौरान एक सीन आता है कि जहां बेंटन तो ट्रांसफॉर्म होता है एक्सेलरेट में, तो तभी केन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फास्ट ट्रैक में। उसे लगता है कि फास्ट ट्रैक एक्सेलरेट से ज्यादा फास्ट है, तो वो भागते भागते एक्सेलरेट से आगे निकल जाता है। तो तभी बैन दिखाता है और उसको दिखाता है कि एक्सेलरेट कितनी फास्ट है, और तभी वो 1 मिनट में छूमंतर हो जाता है। मतलब कि एक्सेलरेट इतनी तेज भागता है कि फास्ट ट्रैक को पता भी नहीं चलता कि एक्सेलरेट था यहाँ पे। तो फास्ट ट्रैक की अभी ट्रू पावर में नहीं दिखाई गई है, लेकिन अभी तक जो फास्ट है वो एक्सेलरेट ही है। तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक का ना उसका मुंह बन जाता है, यार मैं तो बेफालतू में गलत ट्रांसफॉर्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैन है ना वो कहता है कि हमें हैक्स को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हैक्स ने वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट लगा रखा था जिसकी वजह से वो पूरी सिटी या पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा।
तो बैन कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें ये सब इस और तरीके से भी रोकना चाहिए, क्योंकि हमें कभी हमें अपनी ग्वेन की भी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन बैन तो ठहरा अपने बाप पे गया, सुनी कहा, बैन ने कहा सुनिए तो कैन कहाँ सुनेगा। तो भाई वो चल देता है फाइट करने के लिए हेक्स के साथ। जहाँ वो हेक्स से फाइट करता रहता है तो बैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लॉकवर्क में, और क्लॉकवर्क से जब एनर्जी निकालता है तो उस एनर्जी की वजह से देखते हैं कि जो कैन है उसके ओमनिट्रिक्स में इयोन के इफेक्ट्स आने लगते हैं, मतलब कि इयोन जागृत होने लगता है। तो वो हम सब देखते हैं, इन दोनों में फाइट होती रहती है। तो तभी ना कैन हार जाता है हेक्स से। तो जैसे वो आता है तो हेक्स उसे खत्म करने की कोशिश करता है, तो तभी बैन आता है और अपना नल वॉइड एग उसके पास फेंक देता है, और उसकी वजह से वो सब नल वॉइड एग में कैप्चर हो जाता है पूरा हेक्स। मतलब कि वहां पे हेक्स हार जाता है, वो फिर से नल वॉइड में जाएगा। लेकिन इनके दोनों के फाइट सीन के दौरान में एक बात पता चली कि इन दोनों की फाइट सीन में हेक्स कहता है कि मैं बैन को इसलिए खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि बैन ने मेरा पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि हेक्स की तो फैमिली नहीं है, लेकिन ये तो भाई टाइमलाइन आ गया है तो कुछ भी हो सकता है। तो कैन इस बार में सोच करता है और वो कैम को भी खत्म करना चाहता है। तो इनकी यहाँ फाइट सीन खत्म हो जाती है और यहीं पे ना ये स्टोरी ना लास्ट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन भाई हर चीज का ना एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, और इसका भी पोस्ट क्रेडिट सीन है और मैंने देखा भी है, जहाँ मतलब कि हम पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हमें रेक्स दिखाया जाता है। हाँ वही जनरेटर रेक्स भाई, वो दिखाया जाता है हमें, और वो रेक्स मिलता है इयोन से। इन दोनों की बात होती है और हमें तभी पता चलता है कि इयोन रेक्स से मिलने का, जैसे बताता है कि मेरा नाम इयोन है, और वो ऐसे और वैसे मतलब वहीं खत्म हो जाता है और वहीं पे स्टोरी बिल्कुल लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये थी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन, और आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे समझाने का तरीका खाली इतना ही है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, पसंद आई है तो कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, जो करना है वो कर दो, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी कर लेना। और चलो अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।